शहजाद नुमानी। आज आप सबसे रूबरू हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके और बात करता हूं अलर्ट रहने की, सावधान रहने की। इसीलिए शुरुआत करता हूं और कहता हूं अलर्ट अलर्ट अलर्ट, सावधान सावधान सावधान। ये किसी तरह का रॉकेट का हमला नहीं है, बल्कि हमारी भोली भाली जनता पे जिस तरह से एक नेक्सस है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, किस तरह से उनको लूट रहे हैं, उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण या एग्जाम्पल बाराबंकी जिला, जो लखनऊ का सबसे करीबी जिला है, वहां देखने को मिला। बाराबंकी जिले में जैदपुर एक जगह है, फेमस है कई मानों में, नारकोटिक्स के लिए भी। और वहां पे एक जगह है बरौली मलिक। तो वहां का बैंक ऑफ इंडिया, जी ये नेशनलाइज्ड बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, वहां की बरौली मलिक शाखा में मुद्रा लोन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत कामयाब स्कीम है, गरीब जनता को लोन देती है स्किल्स के अकॉर्डिंग काम करने के लिए या रोजगार मुहैया कराती है। मुद्रा लोन स्कीम आप सर्च करेंगे तो दिख जाएगी। उसके नाम पर करोड़ों रुपए किस तरह से बैंक एम्प्लॉयज ने मिलके लूट लिए, पूरी बात आपको तफसील से बताऊंगा, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो अलर्ट रहिए और सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए। बाराबंकी में बैंक ऑफ इंडिया में, वहां के बरौली मलिक के नामक जगह में जो बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है, वहां के कुछ 38 लोग, यानी 38 खाता धारकों की जानकारी के बिना उनके नाम पर लाखों रुपए, यानी तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए पर हेड उनके खातों से निकाल लिया गया। जब इस लोन रिकवरी की नोटिस उन खाता धारकों तक पहुंची तो वो हक्का बक्का रह गए कि ये क्या हो गया। और तब ये पूरा मामला खुल के सामने आया। पुलिस ने मास्टरमाइंड सुरेश मधु रावत, बैंक के तत्कालीन या उस वक्त के बैंक मैनेजर अमन वर्मा, असिस्टेंट मैनेजर शैलेंद्र प्रताप पंकज को भी अरेस्ट कर लिया। बरौली मलिक शाखा में एक साल में 60 लोगों को मुद्रा लोन दिया गया। मामला इस तरह से है, जिसका फायदा उठाकर 38 लोगों को उनकी जानकारी के बिना 9 से 10 लाख रुपए तक का लोन दे दिया गया। मतलब उन्होंने लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन उनको उनकी जानकारी के बिना 9 से 10 लाख रुपए तक का लोन मुद्रा लोन स्कीम के अंडर में दे दिया गया। और जो जिन खाते धारकों या जो अकाउंट होल्डर्स थे, जिनके नाम पे लोन सैंक्शन हुआ, उन तक ये बात ना पहुंचे मैसेजेस के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, तो ये पहले से स्पेसिफाई कर दिया गया कि ये खाता धारक मोबाइल मैसेज सर्विस या को यूज नहीं करना चाहते या लाभार्थी मैसेज सेवा नहीं चाहता। पूरा सिनेरियो समझिए, पूरा कनेक्शन समझिए। और ये बिना बैंक एम्प्लॉयज के इन्वॉल्वमेंट के पॉसिबल ही नहीं था। इसमें सारे बैंक एम्प्लॉयज जो हैं, जिनका नाम लिया गया, और भी कुछ लोगों के साथ मिलके किस तरह से भोली भाली जनता को इन्होंने लूटा। अब पैसा निकालते कैसे थे ये लोग, इसके लिए निकाला कैसे, मतलब लोन तो सैंक्शन हो गया, अकाउंट में आ गया। अब विड्रॉल फॉर्म जो होता है बैंक में, उस पर पहले ही ये साइन करवा लेते थे। गरीब लोग, उसमें से काफी लखनऊ के कुछ मॉल में काम करते थे, जिनके नाम हैं, कुछ के नाम मैं बता रहा हूं, राजकुमार भारती, उनकी पत्नी पूजा, आकाश, शिवशंकर, सूरज शर्मा, अंकित, राहुल, मस्त राम, रामू। इन लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उनके पास लोन की रिकवरी की नोटिस आई, जबकि उन्होंने किसी लोन के लिए कभी अप्लाई ही नहीं किया। उन्होंने ये बताया कि उनके पास राजेश नाम का एक शख्स आया, जो खुद को सुरेश मधु रावत का ड्राइवर बताया था उसने, और उसने
उन लोगों को ये झांसा दिया कि सरकार की एक स्कीम आई है कि एक बैंक, यानी कि उनके बताए हुए बैंक, यानी बैंक ऑफ इंडिया की बरौली मली शाखा में अगर आप खाता खुलवाएंगे तो पहले 10,000 और फिर हर माह 5,000 रुपए मिलेंगे। अब कौन नहीं बिलीव कर लेगा कि बैंक भी नेशनलाइज्ड है, बैंक ऑफ इंडिया है, कोई प्राइवेट बैंक नहीं है, कोई प्राइवेट चिटफंड कंपनी नहीं है जो लूट के चली जाएगी। उन्हें क्या पता था कि जब उनसे साइन कराए गए, वो भी बैंक एम्प्लॉयज साइन करा रहे हैं, तो उनसे कई जगह साइन कराए गए जिसमें विड्रॉल फॉर्म पे भी साइन था, और उन्होंने सारे साइंस कर दिए, सिग्नेचर्स कर दिए। और अगस्त में जब अभी लेटेस्ट बैंक से रिकवरी की नोटिस मिली तो उनको पता चला कि उन लोगों के नाम पे 9-9 लाख रुपए का लोन ले लिया गया है। तो अब पुलिस ने इन बैंक एम्प्लॉयज को अरेस्ट किया और भी लोगों को अरेस्ट किया। कहने का मतलब ये है इस पूरे सिनेरियो में कि आप भी अलर्ट रहें। मुद्रा लोन हो या गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, गवर्नमेंट ने अपनी पूरी एक वेबसाइट बना रखी है और उसमें जब आपका लोन अप्रूव होता है तो आपका नाम भी उसमें शो होता है, या अप्रूव्ड अथॉरिटी आपको लेटर इशू करती है। जाने अनजाने कहीं ऐसी जगह सिग्नेचर मत कीजिए जिसमें इन भोले भाले लोगों की तरह आप भी फंसिए, क्योंकि देखिए पूरा सिनेरियो समझिए, कोई भी इस वक्त ईमानदार नहीं है। ये बैंक एम्प्लॉयज थे जिन्होंने इस तरह का जुर्म किया, उसकी सजा उनको कानून देगी, सरकार उनको कानून उसकी सजा उनको देगी। लेकिन एक मेंटल टॉर्चर से जो वो लोग गुजर रहे हैं, इससे भी बचिए और अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और बचते रहिए। और किसी भी ऐसे स्कैम में या किसी भी ऑथेंटिक जगह पे भी जाने से पहले 10 बार उसको वेरीफाई जरूर कीजिए और मैसेज को एक्टिवेट रखिए। और जैसे ही अगर कुछ भी इस तरह का आपके साथ भी अगर कभी आपको लगे फर्जीवाड़ा हो रहा है तो एटवांस पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, जिसमें आप भी बचते रहिए। तो सावधान रहिए, बचते रहिए, अलर्ट रहिए।